बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ़ ए जी एंड एच आर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो नंबर हैं ए और बी और उनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है उसको ए से ज़ाहिर किया गया, ज्योमेट्रिक मीन को जी से और हार्मोनिक मीन को एच से ज़ाहिर किया गया। अगर ऐसा हो तो फिर शो करें, हमने प्रूफ करना है कि जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए इंटू एच। इसका मतलब क्या है? सिंपल है। इसका मतलब है कि हम अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है उसको हार्मोनिक मीन के फार्मूले से मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आएगा वो अगर हम जी का स्क्वायर ले लें यानी ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले का स्क्वायर ले लें तो उसके बराबर आएगा। इंतहाई आसान है। लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद हम इसी चीज़ को यानी इसी प्रूफ को या इसी स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड शो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। इफ़ ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, इनके दरमियान में हमने ए भी फाइंड करना है, जी भी फाइंड करना है, एच भी फाइंड करना है। फिर ए और एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जी का स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली इधर। तो इनमें से 13 क्वेश्चन के कोई 2 पार्ट मैं आपको करवा दूंगा, थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी कि कैसे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। देखें, इंतहाई सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी कि ये वो नंबर है जिसको हमने ए का नाम देना है और इधर बी का नाम देना है। इसके दरमियान में अगर अरिथमेटिक मीन आती है, ये अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स हैं, दरमियान में ए आता है तो इसका फार्मूला होता है अरिथमेटिक का ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं ए और बी और उनके दरमियान में कोई भी ज्योमेट्रिक मीन है, एक हो सकती, 2 हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट उसका फार्मूला क्या है ज्योमेट्रिक का? अगर एक हो तो ज्योमेट्रिक का फार्मूला होता है ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये वैल्यू बन जाती है। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। और अगर हार्मोनिक हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 2 टर्म्स हो, उनके दरमियान में कोई एक टर्म हो जिसको हम हार्मोनिक मीन कहते हैं, तो उसको निकालने का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कि वो क्या होता है, अरिथमेटिक का उल्ट होता है यानी 2/a प्लस बी, बट साथ में इधर ए और बी का प्रोडक्ट भी आता है। तो ये तीनों फार्मूले आ गए ए, जी और एच का। जबकि हमने प्रूफ करना था कि जी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए इंटू एच। लें जी, मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, बिल्कुल वैसे स्टेटमेंट लिख दी जैसे हमें प्रूफ में चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे कि जहाँ पे जी है वहाँ पे जी की वैल्यू पुट करते हैं। लें जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए इंटू बी एंड इसके ऊपर स्क्वायर है, जी की वैल्यू पुट करके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। इधर पहले ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी ओवर 2। फिर मल्टीप्लाई करना है एच की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या है? 2 इंटू ए बी ओवर ए प्लस बी। ये एक वैल्यू है। इसी तरह ये भी एक वैल्यू है। तो देखें, अगर हम ऊपर नीचे कैंसिल हो रही हैं सेम वैल्यूज़, ए प्लस बी कैंसिल विद ए प्लस बी, 2 कैंसिल विद 2, तो जी हमारे पास जो राइट साइड बनी उधर जस्ट आंसर बन गया ए इंटू बी। जबकि लेफ्ट साइड पे 2 कैंसिल विद स्क्वायर रूट 2, और अगर हम प्लस का स्क्वायर लें तो वो भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर लें तो वो भी प्लस होता है। तो पता चला कि लेफ्ट साइड पे भी जस्ट ए और बी रह गया। लें जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। अगर मज़ीद आप इसको कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल करके भी लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम लास्ट में रिज़ल्ट लिखेंगे। रिज़ल्ट क्या लिखेंगे कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि जी स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू ए इंटू एच एंड दिस इज़ प्रूव्ड। साथ में चलो लिख देते हैं प्रूव्ड।
और इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 6.10 एक्सरसाइज का ख़त्म हो चुका है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूफ किया है कि जी का स्क्वायर इक्वल होता है ए इंटू एच, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उस चीज़ को हमने क्वेश्चन नंबर 13 में भी वेरीफाई करना है, लेकिन वेरीफाई करना है वैल्यूज़ के साथ, यानी ए और बी है, इन दो को हमने यूज़ करना है, इनके दरमियान अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन तीनों निकाल लेनी है। जब वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन वैल्यूज़ के ज़रिए हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है। स्टेटमेंट है कि फाइंड अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन एंड शो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच इफ़ वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ दिस, ए एंड बी इज़ दिस। पहले दो पार्ट मैं करवा देता हूँ, तीसरा आप कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले पार्ट की वैल्यू अगर लें तो ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू -6 है। ये वैल्यू है। अब हमने अगर इसकी अरिथमेटिक ए निकालना है, अरिथमेटिक मीन, तो ए का फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। फार्मूला होता है a + b/2। तो जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a का जवाब क्या आ जाएगा, -2, फिर आ जाएगा -6, ये वैल्यू पुट कर दी है और b की, डिवाइडेड बाई 2। मज़ीद इसको सॉल्व किया तो ये -2 और -6 -8/2, तो a का जो जवाब आया वो -4 आ गया। 2 कैंसिल विद 4, 8 के साथ सॉरी कैंसिल हुआ, तो -4 इसका जवाब आ गया। तो अरिथमेटिक मीन हमने निकाल ली, जिसको ए का नाम दिया। यही वैल्यूज़ ए और बी की यूज़ करते हुए अब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, जी इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, और इधर प्लस माइनस साथ में होता है। ओके, अब ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू है -2 और बी की वैल्यू है -6। जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 12 का स्क्वायर रूट। अब ट्वेल्व का स्क्वायर रूट, हम 12 का स्क्वायर रूट अगर इधर रफ वर्क में मैं साइड पे फाइंड करूं अगर इसकी फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 12 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो 3 की पावर 2 बनती है, स्क्वायर रूट 2 बनता है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ये पावर कैंसिल होके स्क्वायर रूट के साथ बाहर आ गया 3, और अंदर क्या रह गया, स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस के साथ। तो ये वो वैल्यू है जो ज्योमेट्रिक मीन की आ गई है ए और बी के दरमियान। इसी तरह हमने ए और बी के दरमियान में हार्मोनिक मीन निकालनी है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, एच, क्योंकि हम हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फार्मूला इसका था 2 × AB/A+B। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। हार्मोनिक मीन दिस इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी -6/A+B। अब ऊपर देखें, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। 6 2 12, 12 2 24, प्लस 24 हो गया। नीचे है -2 और ये माइनस का 6 माइनस का 8 बन गया। 8 2 16, 8 3 24, कैंसिल हुआ तो माइनस का 3 जवाब आ गया। अब देखें, हम जो क्वेश्चन अपना कर रहे हैं उसमें एच की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। एच के बाद जी की वैल्यू आ गई और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ए की आ गई। तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि आप प्रूफ करें कि ए और एच का प्रोडक्ट जो होता है, मैं लिख देता हूँ, जी का स्क्वायर इक्वल होता है ए और एच के प्रोडक्ट के बराबर। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है इन वैल्यूज़ को लेते हुए जो अभी हमने निकाली हैं। इनमें मैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 की तरह लेफ़्ट साइड पे भी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, राइट साइड पे भी कर देता हूँ। अगर हम इधर लेफ़्ट साइड पे देखें तो जी का स्क्वायर है, तो ऊपर हमने जी क्या फाइंड किया, जी हमने फाइंड किया +-3 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए,
ए की वैल्यू है -4 इंटू वैल्यू ऑफ एज दैट इज़ 3। अभी अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो प्लस का स्क्वायर है प्लस बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर है फिर भी प्लस बन जाएगा। इट्स मीन कि जो साइन का मसला था वो तो हो गया सॉल्व, प्लस ही आएगा। फिर इस 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर अलहदा आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और उसके बाद ये 2 है तो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, एक मिस्टेक होगी। मिस्टेक पता क्या हुई? मिस्टेक ये हुई कि जब हम फैक्टराइज कर रहे थे ना 2 6 12 और 2 3 6, तो ये 2 का स्क्वायर बनता है और 3 साथ में आता है, यानी 2 का स्क्वायर बनता था और 3 वैसे साथ आता है। इधर 2 बाहर आएगा कैंसिल होके ऐसे, और 3 अंदर रह जाएगा ऐसे। बिल्कुल वही मिस्टेक यहाँ पे आ रही है। 2 बाहर रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आएगा, और अंदर 3 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे। और दूसरी साइड पे तो 4 इंटू 3 12 पहले ही बन रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस के साथ। 4 इंटू 12 12 इक्वल टू 12, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, लिहाजा जो प्रूफ हो गया है ये इम्प्लाई कर रहा है कि जी स्क्वायर इक्वल वाकई ही होता है ए इंटू एच के। तो ये हमने वैल्यूज़ लेके ए और बी की तो प्रूफ कर दिया कि जी स्क्वायर इक्वल होता है ए इंटू एच के। अभी हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट में अगर हम वैल्यूज़ बुक में देखें तो बुक में जो वैल्यूज़ हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर है, अयोटा के अंदर है, सॉरी अयोटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर -1। ये 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ए की वैल्यू 2 अयोटा और बी की वैल्यू 4 अयोटा। हमने ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है और फिर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, और लास्ट में जाके यही स्टेटमेंट अगेन से प्रूफ कर देनी है। लेट्स सी कैसे। लें जी, जो पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज़ थी क्वेश्चन नंबर 13 के, वो मैंने लिख दी, ए और बी की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है इसका अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। तो मैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखता हूँ पहले, वो होता है a + b/2। फिर मैं लिखता हूँ ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, ये होता है a × b और इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। और फिर मैं लिखता हूँ हार्मोनिक का, दैट इज़ 2ab/a + b। तो ये मैंने तीनों फार्मूले लिख दिए। तीनों फार्मूलाज में अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे ये देखें। ए अगर हमने निकालना हो तो ए में दोनों वैल्यूज़ को सम अप करें, यानी 2 अयोटा + 4 अयोटा, और इनको हाफ कर दें। ये बन जाएगा 6 अयोटा/2, और ये बन जाएगा कैंसिल होने के बाद 3 अयोटा। तो पता चला कि जो अरिथमेटिक मीन है वो 3 अयोटा बनती है। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन अगर हमने निकालनी है जी, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 अयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अयोटा के साथ, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। लें जी, ये मल्टीप्लाई होगा 4 × 2 8 हो जाएगा, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये वाली। अब हम जानते हैं कि जो अयोटा स्क्वायर होता है ये तो -1 होता है, और जो 8 होता है, अगर 8 की हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 8 2 4 8 2 3 2 2 4 2 1 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ज़रब 2, और जो अयोटा है स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं -1 ऐसे। अब चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, 2 कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 है ये कैंसिल नहीं हुआ, इसके ऊपर 2 ऐसे ही स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा, और ये -1 स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब अयोटा होता है। स्क्वायर रूट जब भी माइनस के अंदर आता है वो अयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
तो हमने ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल ली, अरिथमेटिक मीन भी निकाल ली, और अब बारी है हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखा हुआ है h = 2ab/a+b। तो a की वैल्यू 2 आयोटा आ जाएगी, b की वैल्यू 4 आयोटा आ जाएगी, और नीचे क्या है 2 आयोटा + 4 आयोटा। वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर देखें 4 × 2 8 × 2 16, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। नीचे अगर हम देखें तो 4 + 2 6 आयोटा बन रहा है। नीचे आयोटा है, ऊपर 2 आयोटा हैं, तो एक आयोटा कैंसिल हो गया, बाकी रह गई वैल्यू सिंपल रियल नंबर्स रह गए। इनको भी कैंसिल कर रहे हैं। 2 3 6 होता है, 2 8 16 होता है। तो पता चला कि 8/3 आयोटा ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक मीन है ए और बी के दरमियान में। ओके, तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में वैल्यू पुट करें। प्रूफ क्या था? प्रूफ था कि जनाब g² दिस इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ a एंड h। इधर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? अभी ये ऊपर मैंने हाईलाइट की हैं, देखें। a की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 3 आयोटा, h की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 2√2 आयोटा, और सॉरी ये g की वैल्यू है। h की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 8/3 आयोटा। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम प्रूफ करेंगे g की वैल्यू 2√2 आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर है और साथ में प्लस माइनस भी है। ये प्लस माइनस है ना, इधर साथ में प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। ओके, a की वैल्यू पुट करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। a की वैल्यू थी 3 आयोटा, ये। h की वैल्यू पुट करनी है तो h की वैल्यू थी -8/3 आयोटा। लें जी, वैल्यू सारी पुट हो गई हैं। वैल्यूज़ पुट होने के बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं जो। और पहले तो लेफ़्ट साइड में देख लें, प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो पता चला कि प्लस ही आएगा। फिर 2 का स्क्वायर आ गया 4, और इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल होके 2 आ गया। आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। इधर देखें तो ये नीचे 3, ये ऊपर 3 कैंसिल हो गया। -8 तो वैसे ही आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आयोटा आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर -1 बन जाएगा। चार 2 8 माइनस के, और इधर माइनस इंटू माइनस, सॉरी ये -8/3 नहीं था, बल्कि ये पॉजिटिव 8/3 है। ये इक्वल का साइन है, ये माइनस नहीं था, सॉरी। तो ये +8 है, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आया तो ये भी -8 हो गया। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ गई है। इधर भी ठीक है, अगर कैंसिल करके 1 = 1 करना है तो ये भी ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ये थी g², और इधर राइट क्या थी? ये थी एज। तो पता चला कि दोनों साइड बराबर हैं, हैंस दिस इज़ प्रूव्ड, और हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपने पार्ट नंबर 3 कर लेना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसा ही है, बट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। हैव अ नाइस डे।